आज भारत की विकास नीति और दृष्टि की सफलता की जमीनी गवाही दे रहा है जल शक्ति अभियान, जिसने प्रधानमंत्री जी के जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के सपने को साकार कर दिया। जुलाई 2019 में भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर पूरे देश में जल की समस्या से जूझते 256 जिलों को 1592 ब्लॉक्स की पहचान कर जल शक्ति अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान ने शुरुआत से ही उपलब्धियों को साथ जोड़ा। यही कारण था कि इस मिशन ने हर वर्ष समय सीमा की दीवार लांघी और नित्य नए कीर्तिमान को गढ़ना जारी रखा। इस अभियान के तहत जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन की संरचनाओं पर कार्य किया गया और पारंपरिक जलाशयों और अन्य जल निकायों का नवीनीकरण किया गया। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस के मौके पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन की शुरुआत की और मूल मंत्र दिया, बारिश के पानी का संरक्षण जहां भी संभव हो, जैसे भी संभव हो। कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर पूरा देश इस अभियान का हिस्सा बनने लगा। राज्यों का भरपूर समर्थन और सहयोग मिलता रहा। जन भागीदारी ऐसी हुई कि ये जल आंदोलन एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया और इस तरह जल शक्ति अभियान ने हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को भी बल दिया। जल शक्ति अभियान कैच द रेन का विस्तार देश भर के सभी जिलों के सभी ब्लॉकों में किया गया। अब लक्ष्य साफ था, जल बचाना भी था और भूजल को बढ़ाना भी था। अब नदी तालाब सरीखे पारंपरिक जल स्रोत पुनर्जीवित होने लगे। इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम व किसान मेले का आयोजन हुआ तो GIS मैपिंग के उपयोग से सभी जल निकायों को जियो टैग किया गया और इस पर आधारित डिस्ट्रिक्ट वाटर कंजर्वेशन प्लान तैयार किया गया। एक मोबाइल ऐप तैयार हुआ तो एक वेब पोर्टल भी बना। हमारे राज्यों ने इस अभियान से जुड़कर इसे सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। उनका भरपूर सहयोग और समर्थन मिलता रहा है। जल संरक्षण, जल संवहन और जल शुद्धिकरण में जन भागीदारी ने स्थानीय रुकावटों को दूर कर सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अभियान के तहत 2023 तक कुल 1,29 लाख जल संबंधित संरचनाएं बनी और 661 जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को पेयजल के लिए टिकाऊ स्रोत थीम के साथ पूरे देश में लागू किया गया। इसने देश भर में 26,000 से अधिक स्प्रिंग स्रोतों की जियो टैगिंग के साथ साथ पाइप जल आपूर्ति के लिए लगभग 4 लाख भूजल स्रोतों की जियो टैगिंग सुनिश्चित की। देश का उत्तर पूर्व हो या मध्य भारत, देश का सिरमौर कश्मीर हो या जल से जूझने वाला बुंदेलखंड, पर्वतीय क्षेत्र का उत्तराखंड हो, धरती की सेवा में रत महाराष्ट्र या झारखंड, लोगों के श्रमदान और अंशदान ने जल संवर्धन की दिशा में महती भूमिका निभाई है और रिकॉर्ड काम को अंजाम दिया है। देश के स्कूली बच्चों से लेकर महिलाओं तक ने जल संवर्धन के संकल्प को पूरा किया है। तभी तो देश की नारी शक्ति का सम्मान स्वयं महामहिम राष्ट्रपति जी ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान देकर किया। आज देश के 14 करोड़ यानी 75% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक पहुंच रहा शुद्ध जल यह बताता है कि हम सिर्फ तीव्र गति से विकास ही नहीं कर रहे, बल्कि आम लोगों, खासकर महिलाओं के जीवन में बुनियादी बदलाव के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज इस कारण महिलाओं एवं बच्चियों को शिक्षा एवं रोजगार के अधिक अवसर मिलने लगे हैं। लैंगिक समानता की प्राप्ति हो रही है। बदल रहा है भारत। आइए वर्ष 2024 के लिए हम ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जल आपूर्ति स्रोतों की जियो टैगिंग, भूजल स्रोत के लिए पुनर्भरण संरचना निर्माण और स्प्रिंग स्रोतों का कायाकल्प करें और शहरी क्षेत्रों में संभावित जल स्रोतों के रूप में जल निकायों की पहचान और भूजल पुनर्भरण के लिए निष्क्रिय बोरवेल की पहचान सुनिश्चित करें और नारी शक्ति से जल शक्ति को प्रेरणा वाक्य बनाकर इस जल आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएं, एक बेहतर कल बनाएं।